हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के आगे 3 वीडियो डाल चुकी हूँ ईवीएस के। जिन्होंने देखा नहीं हो वो जाके देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं परिवार के कार्य। तो परिवार के कार्य में फ्रेंड्स क्या होता है कि परिवार है, संयुक्त परिवार है या एकल परिवार है, उसके क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। आ जाता है क्वेश्चन कि निम्न में से परिवार का कार्य है या परिवार का कार्य नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। यौन आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है, तो परिवार में जो पति पत्नी या जो युगल होते हैं, ठीक है, तो क्या रहता है कि शादी से उनके जो संबंध होते हैं क्या होते हैं, वैध होते हैं और यौन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं संतान का जन्म एवं पालन पोषण। तो परिवार में संतान का जन्म भी होता है और उनका क्या होता है, उचित पालन पोषण भी होता है। नेक्स्ट देखिए स्नेह और प्यार। तो स्नेह और प्यार परिवार में जो छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, स्नेह प्यार आदर मान सम्मान है ना, जिससे परिवार के सदस्य एक दूसरे से भावनात्मक रूप से बंधे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शैक्षणिक कार्य। परिवार में क्या होता है, शैक्षणिक कार्य भी होता है, क्योंकि बच्चे परिवार से ही सीखते हैं और परिवार को प्रथम पाठशाला कहा गया है और माँ को प्रथम शिक्षक कहा गया है। ठीक है फ्रेंड, तो बच्चे क्या होते हैं परिवार में अपने से बड़ों से, अपने से छोटों से, है ना, सीखते रहते हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ हर समय सीखते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मनोरंजनात्मक कार्य। और परिवार में बहुत से मनोरंजनात्मक कार्य भी होते हैं, उत्सव होते हैं, है ना, त्यौहार होते हैं। तो परिवार में बहुत जो है मनोरंजनात्मक कार्य भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विवाह को बाल श्रय से मुक्ति दिलाने के लिए। तो विवाह को बाल श्रय से मुक्ति दिलाने के लिए पहले क्या होता था, बाल श्रम, मतलब जो बाल श्रमिक होते हैं बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए। तो जो बच्चे छोटे रहते हैं तो बाल श्रम, छोटे बच्चे क्या करते हैं, कार्य करते हैं ना। तो परिवार क्या करता है, अपने बच्चों को बाल कार्य नहीं करने देता, बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए पारिवारिक कार्य। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स यह हुई थी 26 सितंबर 1994 में, 1994 में। ठीक है, 26 सितंबर 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, तो आप लोगों को ये याद हो गए होंगे। ठीक है, एक दो बार और आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परिवार का महत्व। देखिए फ्रेंड्स, परिवार का क्या महत्व होता है। ठीक है, अपने परिवार में रहना क्यों आवश्यक है, क्या महत्व होता है परिवार का। ठीक, चलिए देखते हैं। परिवार में 3 प्रकार के महत्व बताए हुए हैं फ्रेंड्स, कि परिवार के महत्व में 3 प्रकार के महत्व हैं परिवार में। तो सबसे पहले सामाजिक महत्व रहता है परिवार का, फिर आर्थिक महत्व होता है और शैक्षिक महत्व होता है। ठीक है, मतलब जो ये हम चीज़ें सीखते हैं अपने समाज में सीखते हैं, जो भी मूल्य मानता है वो समाज से, सामाजिक महत्व सीखते हैं हम अपने परिवार से। ठीक है, जो आर्थिक महत्व होता है, मतलब आर्थिक रूप से जो भी हमारी ज़रूरत होती, इच्छा होती, वो हमें हमारे परिवार में पूर्ति होती है उससे। और शैक्षिक महत्व आपको पता है कि हमें हमारे परिवार में शिक्षा प्राप्त होती है। बहुत सी चीज़ों की शिक्षाएं जो होती हैं, सामाजिक शिक्षाएं होती हैं, रिश्तों के को कैसे किस तरीके से बात करना चाहिए, किस तरीके से मतलब कार्य करने चाहिए, है ना। ये सब शिक्षाएं जो होती हैं वो हमें परिवार से ही प्राप्त होती हैं। तो चलिए इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। सामाजिक महत्व। तो इसमें परिवार में रहकर व्यक्ति समाज के तौर तरीके, मान्यताओं, आदर्शों, परंपराओं, सामाजिक मूल्यों एवं उत्तरदायित्वों का ज्ञान प्राप्त करता है। परिवार ही व्यक्ति को समाज के अनुरूप बनाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हमारा जो परिवार है यही व्यक्तियों को, जो परिवार के सदस्यों को समाज के अनुरूप ही बनाता है। ठीक है, और परिवार को समाज की सबसे छोटी इकाई या आधारभूत इकाई कहा जाता है। किसको कहा जाता है, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, और आधारभूत इकाई भी परिवार को कहा जाता है। चलिए हम देख लेते हैं। अब देखते हैं शैक्षिक आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व देख लेते हैं फ्रेंड्स। आर्थिक महत्व में क्या होता है
कि मनुष्य की सभी आर्थिक क्रियाओं का संचालन परिवार से ही होता है। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, है ना, उनका सबका संचालन परिवार से होता है। प्रारंभ में आर्थिक रूप से व्यक्ति परिवार पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो प्रारंभ में जब बच्चा छोटा रहता है तो आर्थिक रूप से परिवार पर निर्भर रहता है, परंतु धीरे धीरे परिवार के प्रयत्नों, साधनों एवं सहयोग के द्वारा वह आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन जाता है। तो सबसे पहले जो बच्चा रहता है तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या परिवार के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो परिवार प्रयत्न करता है अपने बच्चों के लिए। ठीक है, और साधन जुटाता है, सहयोग करता है, तो इससे वह क्या करता है, धीरे धीरे वह आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, शैक्षिक महत्व। ठीक है, तो परिवार समाज का लघु एवं प्रथम पाठशाला है और माँ उसकी प्रथम आदर्श अध्यापिका। इससे बालक को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, परिवार से ही बालक को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त होती है, जैसे शारीरिक है, मानसिक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास की रूपरेखा तैयार होती है परिवार में, और उसके भावी जीवन की नींव भी पड़ती है परिवार से। तो शैक्षिक महत्व भी परिवार का अधिक है। जिनके परिवार नहीं होते हैं उनका विकास भी बहुत अच्छे से उचित तरीके से नहीं होता है। जैसे जो बालक जो रहते हैं, अनाथ आश्रम में रहते हैं, ठीक है, तो उनमें जो ये सब चीज़ों के जो महत्व है कम होता है। जैसे शैक्षिक महत्व भी उनमें क्या होता है, कम होता है, क्योंकि बालक जो होता है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि शिक्षा के द्वारा नहीं, बालक चलते फिरते परिवार में ही सीख जाता है ना। अनौपचारिक रूप से ही बहुत सी चीज़ें बालक सीखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप लोगों को याद हुआ होगा। तो सबसे पहले इसका सामाजिक महत्व होता है परिवार का, आर्थिक महत्व होता है और शैक्षिक महत्व होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ जो है इम्पॉर्टेंट शिक्षा शास्त्री हुए, शिक्षा मनोविज्ञान शास्त्री हुए, उन्होंने अपने हिसाब से जो डेफिनेशन दी हैं, तो थोड़ा सा हम उनको देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलिए देख लेते हैं। महात्मा गांधी, जो गांधी जी ने है ना क्या कहा है कि बालक को प्रथम 5 वर्ष में जो शिक्षा मिलती है वह फिर कभी नहीं मिलती। जब मतलब बच्चे जब 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष तक का बालक होता है, तो उसको जो शिक्षा मिलती है वह फिर कभी पूरी लाइफ में उसको कहीं और कभी नहीं मिलती। ठीक है, ये महात्मा गांधी ने कहा है कि उसको जो शिक्षा है कभी नहीं मिलती, जो प्रथम 5 वर्ष में उसको मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए पेस्टोलॉजी एक हुए, इनके को आते ही हैं, तो देख लेते हैं। माता ही बालक की प्रथम सर्वोच्च शिक्षिका है। प्रथम सर्वोच्च शिक्षिका किसने कहा है? पेस्टोलॉजी ने। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। तो बालक का प्रथम विद्यालय घर को बताया है, शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान बताया है घर को, और प्रथम सर्वोच्च शिक्षिका बताया है। किसने बताया है? पेस्टोलॉजी ने। फ्रेंड्स देखिए, हमें पूरी डेफिनेशन याद नहीं करना है, हमें इनके कीवर्ड देखना है कि प्रथम सर्वोच्च शिक्षिका किसने कहा है, घर शिक्षा का सर्वोच्च स्थान है यह किसने बोला है, एवं बालक का प्रथम विद्यालय किसने कहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हमको याद करना है, मतलब कीवर्ड में ही याद करना है, इसका पूरे वर्ड नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैजिनी, मैजनी ने कहा है फ्रेंड्स कि बालक नागरिकता का प्रथम सुंदरतम पाठ, बालक जो है नागरिकता का प्रथम सुंदरतम पाठ माता के चुंबन एवं पिता के दुलार से सीखता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रेंड्स, एक एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि किसने कहा है कि नागरिकता का प्रथम सुंदरतम पाठ माता के चुंबन एवं पिता के दुलार से सीखता है बालक। तो यह कहा है मैजनी ने, है ना। मैजनी क्या कहा है? माता के चुंबन एवं पिता के दुलार से सीखता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हरलाक ने बोला है कि बालक को यदि परिवार से अलग रखा जाए
तो उसका व्यक्तित्व जटिल हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब उसका व्यक्तित्व समझ में नहीं आएगा, ना तो उसकी खुद की समझ में आएगा, दूसरे का व्यक्तित्व वो नहीं समझ पाएगा और ना ही दूसरे लोग उसको समझ पाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बालक को यदि परिवार से अलग रखा जाए तो उसका व्यक्तित्व जटिल हो जाएगा। जटिल मतलब कठिन हो जाएगा, है ना, उसके व्यक्तित्व को समझ पाना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पारिवारिक संबंधों की विशेषताएं। परिवार में संबंध होते हैं तो वह विशेषताएं क्या होती हैं, परिवार के संबंधों की जो विशेषताएं होती हैं, चलिए देखते हैं। उद्देश्य की एकता। देखिए फ्रेंड्स, परिवार में जो सदस्य होते हैं उनके उद्देश्य कैसे होते हैं, एक होते हैं। तो सबसे पहले क्या है इसका उद्देश्य की एकता। व्यक्तिगत आकांक्षाओं की एकता। ठीक है, जो आकांक्षाएं होती हैं व्यक्तियों में, उनमें एक दूसरे में व्यक्तिगत आकांक्षाओं की एकता। चलिए रुचियों की एकता। सभी की जो सदस्य होते हैं तो वह एक दूसरे की रुचियों का ध्यान रखते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं सहयोगात्मक आधार। और जो सदस्य होते हैं वह एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो परिवार क्या है, सहयोगात्मक आधार है। नेक्स्ट देखते हैं मुखिया के नेतृत्व में कार्य करने की क्षमता। तो परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनका एक मुखिया होता है और उसी के नेतृत्व में, उसी के निर्देशन में कार्य करने की क्षमता होती है सभी सदस्यों में, परिवार में। नेक्स्ट देते हैं स्थायित्व। और जितने भी संबंध होते हैं कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं परिवार में। ठीक है। संबंधों में प्रत्यक्षता। सभी संबंध कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से सबका संबंध कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। संबंधों में गहनता। और संबंध कैसे होते हैं, गहन होते, गहराई होती है एक दूसरे के संबंधों में। जैसे भाई बहन है, माता पिता, दादा दादी, कैसे संबंध होते हैं, गहराई वाले संबंध होते हैं, गहनता एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक समूहों के बीच पारिवारिक की अच्छी स्थिति। तो जो सामाजिक समूह होते हैं परिवार में, जो समाज में बहुत से समूह होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो सामाजिक समूहों के बीच परिवार की अच्छी स्थिति। ठीक है, पारिवारिक संबंधी क्या विशेषता क्या है कि सामाजिक समूहों के बीच परिवार की अच्छी स्थिति। नेक्स्ट देखते हैं पारिवारिक कर्तव्यबोध। और परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं वो है अपने अपने कर्तव्यों का उनको ज्ञान होता है, अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का ज्ञान होता है। तो फ्रेंड्स ये है परिवार की विशेषताएं। ठीक है, तो उद्देश्यों की एकता होती है उनमें, व्यक्तिगत आकांक्षाओं की एकता, रुचियों की एकता, सहयोगात्मक आधार, एक दूसरे का सहयोग करते, मुखिया के नेतृत्व में कार्य करने की क्षमता, स्थायित्व, जो संबंध होते हैं कैसे स्थायी होते हैं, और प्रत्यक्षता होती है, गहनता भी होती है संबंधों में, और सामाजिक समूहों के बीच परिवार की अच्छी स्थिति। और जो सामाजिक समूह में के बीच में जो परिवार के जो सदस्य होते हैं वह अपने परिवार की स्थिति अच्छी करने के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, और पारिवारिक कर्तव्य। और परिवार सभी सदस्यों का अपने परिवार के प्रति क्या होता है, कर्तव्य होता है, अपने उत्तरदायित्व होते हैं बहुत से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा और आप लोगों को जो भी इसमें अच्छा लगे, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी मेरे भाई बहन नए हैं वह इस वीडियो में पहली बार आए हुए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने जितने दोस्त हैं, भाई बहन हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।